जरूर। संग्राम सिंह, जब तुम्हारे पास कोई गवाह नहीं है तो हम तुम्हें इसी वक्त जान से खत्म कर देंगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये निर्दोष है और खुद महल में बुला कर लगाया अयबे। खुद महल में बुला कर लगाया अयबे। हुई माता आशिकिए निर्दोष है, खुद महल में बुला करे। राजकुमार जगदीश। शमशेर सिंह भैया, अपनी आंखों से क्या देखा है तुमने? मैंने सच देखा है। क्या? सच के सिवा झूठ नहीं बोलूंगा मैं। तो क्या देखा है जगदीश? मैंने ये देखा, मैं चमन की सैर करने गया था। अच्छा। जब बड़े भैया संग्राम सिंह के साथ वापस आया, हाँ। बड़े भैया ने मुझे हमारे कमरे में मुझे सुला दिया। अच्छा। लेकिन मुझे नींद ना आई, मैं जागता रहा तो और देखता भी रहा खिड़की के रास्ते। खिड़की के रास्ते? लेकिन हाँ, मेरी माँ ने भैया को बुलाकर प्यार भरी बातें करना चाहा। भैया ने इनकार किया। जब इन्होंने इनकार कर दिया तो मेरी माँ इनको जान से मारना चाहा। क्या कहा? लेकिन भैया ने इनकार करते रहे। इन्हें जान से खत्म करना चाहा। हाँ, जगदीश राजकुमार, जब जान से मारना चाहा तो मैं खिड़की के रास्ते देख रहा था। अच्छा। मैं खिड़की के रास्ते कूदकर बड़े भैया संग्राम की जान बचाया है। जगदीश राजकुमार, तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि ये निर्दोष हैं, ये बेऐब हैं, बेजुर्म है। इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। लेकिन जब महाराज आएंगे तो हम लोग उन्हें क्या जवाब देंगे? जवाब मैं दूंगा बड़े भैया, आप चिंता क्यों करते हैं? क्या आप जवाब देंगे? हाँ। ठीक है, तो आपका कहना हम जरूर करेंगे। भैया संग्राम सिंह, मेरी गलतियों को माफ करना। मेरे दोस्त शमशेर सिंह, तुमने मेरे साथ कोई गलती नहीं किया। जो एक सिपाही को करना चाहिए तुमने वही किया। हर सिपाही का यह फर्ज है कि अपने मालिक के प्रति सचेत रहे। तुमने मेरे बदन पर हंटर चलाए, मुझे कोई उफ नहीं हुआ। मगर आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हो मेरे दोस्त? महारानी चंपा मेरे ऊपर आशिक है और जगदीश राजकुमार को जहर देके मार देने का वादा किया है। क्या कह रहे हो भैया? मैं सत्य कह रहा हूं। मगर शमशेर सिंह, वो जहर जगदीश राजकुमार तक पहुंचने से पहले संग्राम सिंह पी जाएगा उसे। अब मुझे मालूम हो गया कि अभी तक क्या हुआ है और अब क्या होगा। इसलिए
मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं, तुम लोग सत्य का साथ दोगे या असत्य का साथ दोगे? मेरे दोस्त, हम लोग तो सत्य का साथ देंगे और असत्य का सत्यानाश करेंगे। तो ठीक है मेरे दोस्त, अभी संग्राम सिंह मौजूद है, सिर्फ तुम लोग थोड़ा थोड़ा हाथ बटाते रहना। आज अभी तक मैं समझता था कि ये संग्राम सिंह अकेला है, लेकिन आज समझ गया कि मैं अकेला नहीं, बल्कि मेरे साथ 2 हाथ और हैं। इसलिए और साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलके बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी एक अकेला थक जाए मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ चलो दरबार का वक्त हो गया। इसी चौराहे पर सेनापति रणजीत सिंह ने कहा था कि महाराज को लेकर आना। मालूम नहीं अभी कहां पीछे पड़ा है वो। अब होने को आई है। इस बियाबान जंगल में चलते चलते मेरे पांव दुखने लगे, लेकिन कोई शिकार अब तक नजर नहीं आया। क्यों नहीं महाराज? दीवान जी, बोलो। मैं चाहता हूँ थोड़ा आराम कर लूं, फिर आगे चलूं। सेनापति रणजीत सिंह, महाराज आराम करना चाहते हैं, इन्हें व्यवस्था की जाए आराम करने के लिए। ठीक है दीवान जी, बहुत तक द्वारपाल महाराज का बिस्तर लगा दो। रणजीत सिंह, हाँ बोलिए दीवान। महाराज गहरी नींद में सो गए हैं, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। लेकिन सुन लो क्या बात है? दीवान जी, महाराज सो रहे गहरी नींद, हाँ, लेकिन महाराज को हमारा आराम करके उठने दीजिए, और उसके बाद में महाराज को दुनिया से दूर कर दूंगा। ठीक दुनिया है, से दूर कर दूंगा, महाराज का नामो निशान मिटा दूंगा। ठीक है। लेकिन छतरी जो होते हैं छोटे उस शख्स के ऊपर वार नहीं करते हैं। आराम करके उठने दीजिए।
दीवान जी, क्या हुआ महाराज? मैं क्या देख रहा हूँ क्या कि हुआ? चारों तरफ इस जंगल के भूत प्रेत मेरी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। कौन? नहीं महाराज, महाराज बहुत पलट नजर आ रही है, बल्कि आपकी मौत नजर आ रही है। मानने के लिए ये राम कहानी छोड़ दो महाराज, आज तुम्हारा अंतिम दिन आ गया है। ठाकुर रणजीत सिंह, हाँ महाराज, मुझे मारने से तुम्हें मिलेगा क्या? मुझे तुम्हें मारने से हमको सब कुछ मिलेगा। नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं लड़के मरूंगा। होशियार हो जाओ। होश। रणजीत सिंह और दीवान, जिस तरह तूने मुझे धोखे से मारा है, तू भी मारा जाएगा। नहीं महाराज, एक दिन मारा जाएगा। मैं तुमको धोखे से नहीं मारा है। ऐसे मिटोगे, तुम्हें एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। इस तरह मैं मर रहा हूं। सेनापति रणजीत सिंह, क्या महाराज का काम तमाम हो गया। महाराज के लाश को उठाओ और किसी खड्डे में डाल दो। सेनापति रणजीत सिंह, महाराज तो इस दुनिया को छोड़कर गए, लेकिन दरबार जाए कैसे जाए? दरबार मैं उपाय बताता हूँ। महारानी होगी, हाय सुनो, राजकुमार जगदीश, संग्राम सिंह और शमशेर सिंह। दीवान जी नहीं आते। हाँ, सारे दरबार आपने वादा करके लाया, शिकार खेलने आए हैं। दरबार जाने के माने मतलब मकसद साफ साफ बता दे रहा कि हम दीवान जी रणजीत सिंह अरबर सिंह नहीं रहे, मर गए हैं, समझ लीजिए। ठीक है, चलो। रह गए, सुनो मेरी बात।
आगे घोड़ा महाराज का था, हाँ पीछे दीवान जी का था और उसके पीछे रणजीत सिंह का था। जंगल से भयंकर गुफा से शेर निकला। महाराज आगे थे, उनको मार पीट के खा गए और हम लोग जान बचा के यहाँ आ गए। ठीक है, इसलिए सुनिए मेरी बात कान खोलकर। बोलो। मैं एक हफ्ता की छुट्टी लिए दरबार नहीं जाऊंगा। ठीक है, जाना आपको है, इसलिए कि वहां संग्राम सिंह, शमशेर सिंह, राजकुमार जगदीश, महारानी चंपा सब मौजूद रहे। हाँ मैं तो अपने कमरे में आराम करूंगा। ठीक है, चलो तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ दरबार। ठीक है, मैं चलता। गजब हुआ रानी साहब, रचना रची करता। गजब हुआ रानी साहब, रचना रची करता। और कुछ कहा जाता नहीं, ऐ मेरी सरकार। और कुछ कहा जाता नहीं, ऐ मेरी सरकार। ऐ मेरी सरकार, भगवती मेरी छाती है। मेरी सरकार, भगवती मेरी छाती है। और सुबह से निकले, सुबह से निकले, बात नहीं रूह मेरी थर्राती है। हमला किया एक शेर ने, कुछ कहीं नहीं जाती है। हमला किया एक शेर ने, कुछ कहीं नहीं जाती है। और महाराज को डाला मार, कहने में शर्म आती है। महाराज को डाला मार, कहने में शर्म आती है। भाग कर जान बचाया, नहीं कुछ पार बसाया। सेना थी सब पीछे हमारे, और रणजीत सिंह के महाराज के आगे। अरे सुनती हूँ क्या काली से, ऐ मेरे भगीवान। सुनती हूँ क्या काली से,
भाई, मैं किसके सहारे रहूंगा? सब्र करो मेरे भाई। हमेशा किसी के माँ बाप जीवित नहीं रहते मेरे भाई। पिताजी, ये सब क्या हो गया? मैं क्या सुन रहा हूँ अपने कानों से? बचपन में ईश्वर ने मुझे दुख दिया, पिताजी मुझे दुख दीना, पिता को मेरे मार मेरा सुख छीना, पिता को मेरे को खाया थे क्या महिमा तेरी, पिता को और मत रो मेरे भ्रातृ, शबर कुछ लाओ, मत रो मेरे भ्रातृ, शबर कुछ लाओ, और महारानी जी जगदीश को धीर बनाओ। दीवान तुम्हारे और करेंगे रक्षा तेरी मान पिया। बेटा राजकुमार, हम तुम्हारे पिता के समान हैं, डरने की बात नहीं। हम तुम्हें प्यार देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। महारानी जी, ले जाओ राजकुमार जगदीश को, धीरज बंधाओ और खाना खिलाओ। संग्राम सिंह और शमशेर सिंह, कहिए दीवान साहब। बहुत बड़ी घटना हो गई, कुछ कहा नहीं जा रहा। वो तो आपके बताने से मालूम हुआ मुझे भी। अब सोचो कि महाराज के ना रहने से पंजाब की रियाया को क्या होगा। अरे दीवान साहब, आप तो दरबार के पुराने मुलाजिम हैं। क्यों नहीं? और फिर आपके रहते हुए
यहाँ की देखभाल और दूसरा कौन कर सकता है? ये तो तुम लोग जानते हो कि मुझे कितना दिन हो गया महाराज जयपाल सिंह के यहाँ दीवान के पद पर रहते हुए, इसलिए राज कैसे चलाया जाता है, रियाया को कैसा देखभाल किया जाता है, ये सब मुझे मालूम है। खैर मुझे थकान है, मैं चल रहा हूँ आराम करने। राजकुमार जगदीश का ख्याल रखना है। ठीक है दीवान साहब। जा रहा हूं। शमशेर सिंह, कहो मेरे दोस्त संग्राम सिंह। सुना तुमने इस गधे की बात को? हाँ क्यों नहीं, हमें लगता है कि दाल में कुछ काला है। अभी महाराज खत्म नहीं हुए, इसे महाराज बनने का बहुत बड़ा शौक है। क्यों नहीं? कह रहा कि यहाँ की बागडोर कौन संभालेगा, हम ही संभालेंगे। कौन देखभाल करेगा? और इसे यह नहीं मालूम है कि पिता के ना रहने के बाद लड़का उस गद्दी का हकदार होता है। हाँ क्यों नहीं? हमें तो चाहिए, इन लोगों को चाहिए कि अब जगदीश राजकुमार का राज तिलक करके और उसे राज सिंहासन पर बैठा दिया जाए। हाँ क्यों नहीं? मगर मैं बताता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। बतलाइए मेरे दोस्त। और सुनो दोस्त शमशेर सिंह, करो जरा कुछ ख्याल। मुझे बता दे। ठीक कहते हो मेरे दोस्त, हम लोग आपस में अपनी बुराई करेंगे तो एक दूसरे का मतलब निकलेगा। क्यों नहीं? जिस जगह जाएंगे उस जगह हम तुम्हारी बुराई करेंगे तो उसमें हमारा मतलब जरूर निकलेगा। ठीक है, इसलिए होशियारी से रहो और हम देखते हैं कि ये हरामजादे किस तरह महाराज का राज और ताज लेते हैं। हाँ क्यों नहीं? जब तक जगदीश राजकुमार जिंदा है तब तक हम किसी को इस राज सिंहासन पर नहीं बैठने देंगे। क्यों नहीं? महाराज जी से वादा किया है
कि आपके ना रहने के बाद मैं जगदीश राजकुमार को यहाँ का राजा बनाऊंगा। अगर संग्राम सिंह जिंदा रहेगा तो एक दिन अवश्य जगदीश राजकुमार को राजा बनाएगा। क्यों नहीं मेरे दोस्त, ऐसा ही होगा।